पति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरे सुजस बखाना। चरण कमल बंदउ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी न करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरे चरित बखाने। भय जे यहाँ जे हुई हैं आगे, प्रणमौ सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनिते सनमानु। जे प्रबंध बुध मन आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस यस मोहि अदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहामनी टाट पटोरे। सरल कवित के रति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिन विमल मते, मोहि मति बलयति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि कहूँ निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लकी, मोह पर होहु कृपाल। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण, जहि निर्मयौ सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारु भेद भवबारिधि बोहित सरिस, जिनहि न सपनेहु खेद। बरनत रघुबर बिसद जसु, बंदौ विधि पद रेणु भवसागर जहि कीनि चह। संत सुधा ससिधेन, प्रगटे खल विषवारुणि। विबुध विप्रबुध ग्रह चरणी, बंदी कहूँ कर जोर। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मजन पान पाप हर एका, कहत सुनत हर एकय विवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिलिया खर रतन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं हैं सुनी हैं समुझि सचेता।
हुई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हूँ सोच हूँ मोहि पर, जौ हरि गौरी पसाओ। तव पुर हो जो कहे सब, भाषा बनिते प्रभाव। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सर कली कलुषन सावनी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक यघो घन साए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदहु कौसल्यादि से प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृति सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन वानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहरेउ। प्रणमौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। प्रणमौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासो, लुबुधि मधुप इव तजई न पासो। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति के रते विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस शीस जग कारण, जो अवतरउ भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनमउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनमउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणमौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाँप। दर्शियापति रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं। वंदना का बड़ा प्रभाव है। प्रणाम परिणाम बदल देता है। श्रेष्ठ जनों को किया गया प्रणाम हमारे जीवन के तमाम ऐसे परिणाम जो हमारे हित में नहीं आने वाले हैं, उनमें परिवर्तन ला देता है। ये है प्रणाम की शक्ति। इसलिए बाबा तुलसीदास जी इस सतग्रंथ की रचना के समय समस्त सृष्टि के लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। सबकी वंदना करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ विधिपद रेणु भव सागर जहि कीन्ही जहाँ। रेणु मतलब होता है कण। एक एक कण, पृथ्वी के एक एक कण के, सृष्टि के एक एक कण जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, मैं सबके चरणों की वंदना कर रहा हूँ।
ऐसा कोई नहीं छूट सकता जिसकी वंदना बाबा तुलसीदास ने नहीं की है। पुनि बंदऊ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। पहले सबसे निम्न, सबसे नीचे, सबसे लघु, सबसे सूक्ष्म की वंदना से शुरुआत करते हैं बाबा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ जनों के बीच में कभी कभी बहुत ही छोटा सूक्ष्म छूट जाता है, तो कोई छूटे ना, इसलिए शुरुआत ही सूक्ष्म से कर रहे हैं कि भगवान के द्वारा रची गई सृष्टि के प्रत्येक कण की मैं वंदना करता हूँ। और फिर प्रारंभ करते हैं, पुनि बंदऊ शारद सुर सरिता, जुगत पुनीत मनोहर चरिता। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। गुरु की, माता की, पिता की, महेश भवानी महादेव और मैया पार्वती की वंदना करते हुए भी कहते हैं कि इनकी कृपा दृष्टि अगर नहीं होती तो क्या होता। मानस में भी आप आगे सुनेंगे कि बाबा कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा। इस सदग्रंथ के रचनाकार जो है महादेव स्वयं हैं, लेकिन उन्होंने कलम पकड़ के नहीं लिखा, मन में अपरचना करके रख दिया अपने मन में। यही कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझि सचेता। बाबा समझाते हैं कि इस कथा को जो सुनेगा, समझेगा, कहेगा, स्वाभाविक रूप से इतना करने वाला उसका पालन करने लगेगा, स्वाभाविक रूप से। तो पालन करने की बात नहीं कह रहे हैं, क्या करेगा? कहीं है सुनी है समुझी सचेता। जो कहेगा, सुनेगा, समझेगा चेतना के साथ, पालन अपने आप में कथा करवा लेगी। हुई है राम चरण अनुरागी, उसका फल क्या प्रदान होगा कि वो राम भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त कर लेगा। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। और ये कलिकाल का जो दोष है उसको कभी लगने वाला नहीं होगा और वो मंगलमय जीवन व्यतीत करेगा। बंदौ अवधपुरी अति पावन। अब अवधपुरी की उस पवित्र भूमि की वंदना करते हैं बाबा। कहाँ? जहाँ स्वयं भगवान ने चयन किया जन्म लेने की। प्रणमो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। उस नगर के लोगों की वंदना करते हैं कि क्योंकि प्रभु की उन पर विशेष कृपा हुई। सिय निंदक अघ ओग नसाए। वंदना उसकी भी करते हैं जिसने मैया की निंदा की। बंदौ कौशल्यादि से प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। मैया कौशल्या की वंदना करती हैं जिनको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परम ब्रह्म ने जिनके गर्भ से अवतार लिया। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करऊँ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता। ऐसे माता पिता जिनकी रचना करने के बाद भगवान भी बड़ा महसूस करने लगा। ऐसे माता पिता जिनको ब्रह्म पुत्र के रूप में प्राप्त हो रहा है, बताइए, कहते हैं भगवान का बाप हैं। कल्पना कीजिए इस पदवी का कि ये भगवान के बाप हैं। उनकी रचना करके विधाता भी महसूस कर रहा है कि मैंने आज कुछ बड़ा काम किया। प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। प्रणमो प्रथम भरत के चरना। बाबा वंदना के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए भैया भरत की वंदना करते हुए कहते हैं कि अब मैं पहली वंदना भैया भरत के चरणों की करूँगा। जासु नेम व्रत जाय न बरना। जिनके नियम का, जिनके त्याग का, जिनके प्रेम का वर्णन मैं नहीं कर सकता। एकदम उन्होंने हाथ उठा के सरेंडर कर दिया है कि मेरे पास न बुद्धि है, न मेरे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य है, शब्दों का चयन है कि मैं भैया भरत के प्रेम और त्याग का वर्णन कर सकूं। रामचरण पद पंकज मन जासु, लुबुधि मधुप इव तजै न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। भैया लक्ष्मण के चरणों की वंदना करते हुए उनका स्वभाव है क्या? स्नेह देना, सेवा करना,
कहते हैं कि भैया लक्ष्मण के चरणों की वंदना करते हुए मैं भी ये कामना करता हूँ कि उनके कृपा प्रसाद के रूप में मुझे भी उनके जैसी प्रभु की सेवा प्राप्त हो जाए। लक्ष्मण भैया जैसे शेष सहत शीस जग कारण जो अवतरो भूमि भय टारन, जिन्होंने भूमि के भय को टारने के लिए, पृथ्वी के भय का नाश करने के लिए ही अवतार लिया है, क्योंकि वो शेषनाग के रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सदा सुख सानुकूल रह मोपर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। शत्रुघ्न भैया के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि उनका जो स्नेह सभी के लिए है, उनका जो प्रेम है, भगवान अगर मुझे उसका एक अंश भी मिल जाए तो मेरा ये जीवन सफल हो जाए। बाबा वंदना की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं इस समय महावीर हनुमान जी महाराज के पास। उनके चरण की वंदना करते हुए बाबा कहते हैं कि महावीर विनमौ हनुमाना, जो महावीर हैं मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? राम जासु जस आप बखाना, जिसके चरित्र का वर्णन, जिसके यश का वर्णन स्वयं भगवान श्री राम ने अपने मुख से किया है। कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। कौन कह रहा है? परम ब्रह्म कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? महावीर हनुमान जी महाराज से। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, भगवान जिसकी पूरी सृष्टि है उससे इतर कुछ है ही नहीं। गीता में उद्घोष करते हैं भगवान कृष्ण कि सृष्टि में जो कुछ है सब मेरा है। वो ब्रह्मा हनुमान जी से कहता है कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बताइए ऐसा क्या किया होगा उन्होंने? ऐसा कौन सा कार्य उन्होंने कर दिया ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए, कि भगवान स्वयं कहते हैं कि आपने जितना मेरे लिए किया हनुमान जी, मैं अब उससे ऋण मुक्त नहीं हो सकता, मैं आपका ऋणी हो गया हूं। अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने एकमात्र सेवा की है, निष्काम भाव से, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हनुमान जी को, एकमात्र सेवा चाहिए। एक कथा आती है, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, सारे लोग आए, सबको भगवान ने उपहार दिया, सबको कुछ न कुछ अच्छे अच्छे उपहार प्रदान किया। सबको भगवान ने आदेश दिया कि अब आप अपने अपने राज्य में जाइए, वहाँ जो है अपने धर्म का पालन करते हुए और शासन कीजिए। लोगों ने विषय रखा कि हनुमान जी महाराज को आपने कुछ दिया नहीं, तो भगवान ने प्रस्ताव रखा हनुमान जी के सामने कि हनुमान, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे जो पद चाहे मांग लीजिए, कोई भी एक पद जो आपको चाहिए आप मांग लीजिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी कहे, प्रभु मैं कौन सा पद मांगूं? बोले नहीं, कुछ भी जो आपको चाहिए वो पद आप प्राप्त कर सकते हैं। भाई मैंने किष्किंधा का राज्य दिया, लंका का राज्य दिया, अपने जो मित्र थे उनको वन का राज्य दिया, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया, अंगद को दिया, युवराज का पद दिया, तो आपको कौन सा पद चाहिए आप मांग लीजिए। हनुमान जी कहे, नहीं प्रभु, मेरे काम एक पद से चलने वाला नहीं, एक पद पे मेरा मन नहीं रमता। भगवान बोले तब, बोले मुझे तो 2 पद चाहिए। भगवान कहे 2 पद क्यों चाहिए? सबको एक एक दिया, आपके साथ मैं भेदभाव करूंगा, लोग यही कहेंगे कि देखिए हनुमान विशेष प्रिय है इसलिए भगवान उसको 2 दे दिए। 2 पद नहीं, 1। बोले नहीं प्रभु, देना है तो 2, नहीं तो नहीं। भगवान कहे ठीक है, मांग लीजिए, कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी महाराज एकदम शरणागति की अवस्था में आकर के साष्टांग दंडवत करके प्रभु को दोनों चरण का स्पर्श करके कहते हैं कि प्रभु बस यही 2 पद मुझे चाहिए, बाकी मुझे किसी पद की कामना नहीं है, न मेरा मन रमता है। ऐसे महावीर हनुमान जी महाराज का चरित्र का वर्णन भगवान करते हुए स्वयं कहते हैं कि हे हनुमान जी, तुमने जो किया है मेरे लिए पुत्र के रूप में, सुन सुत, भगवान स्वयं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि लंका में मैया ने उनको पहले ही कह दिया था
तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र हो। इसीलिए वर्तमान में भी अवध का जो राज्य है भगवान ने वो हनुमान जी को ही प्रदान किया है, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई। क्या चली आई थी कि जो ज्येष्ठ है उसी को अयोध्या का राज्य मिलेगा। तो अयोध्या का राज आज भी हनुमान जी महाराज के पास है, और हनुमानगढ़ी में वो वहाँ के राजा बन के विराजमान शासन कर रहे। ऐसा चरित्र हनुमान जी महाराज का है। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिसके हृदय में भगवान राम स्वयं धनुष धारण करके विराजमान रहते हैं, ऐसे हनुमान जी पाप के बड़े बड़े समूह का मात्र नामस्मरण से विनाश कर देते हैं। इतनी सामर्थ्य है हनुमान जी महाराज में, इतनी सामर्थ्य है। एक प्रश्न और आया कि जिस बाली को भगवान ने मारा, क्या उसको हनुमान जी नहीं मार सकते थे? क्यों नहीं मार सकते थे भाई? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, इतना बल था उनके पास। आनंद रामायण में ये प्रसंग आया है। आनंद रामायण में ये प्रसंग मैंने सुना हुआ है संतों के मुख से। उन्होंने बताया कि बाली ने हनुमान जी को चैलेंज दिया कि अगर तुम सुग्रीव की रक्षा करना चाहते हो तो तुम ही मैदान में आ जाओ। हनुमान जी बोले नहीं होगा। उसने कहा नहीं, आ जाओ। हनुमान जी महाराज, क्योंकि बाली को वरदान था कि जो उसके सम्मुख जाएगा सामने वाले का आधा बल तुरंत बाली के पास आ जाएगा। हनुमान जी महाराज कूद पड़े, मैदान में आ गए। बोले बाली समझ लेना। बाली बोला हाँ हाँ, उसे तो यह अभिमान था कि इसका जितना भी बल है मेरा तो बल है ही है, इसका भी आधा मेरे पास आएगा, मैं इसको परास्त कर दूंगा। हनुमान जी महाराज जैसे ही उसके सम्मुख आते हैं और युद्ध की स्थिति, क्योंकि ऐसे ही सामने सामने होने पे बल नहीं सोख लेता था वो, जब युद्ध का उद्घोष होता था तब ये तंत्र काम करता था। जैसे ही युद्ध की स्थिति बनी, बाली के अंदर हनुमान जी का बल प्रवेश करने लगा। 1 मिनट 2 मिनट तीसरा मिनट जाते जाते बाली एकदम व्याकुल हो गया। उसकी भुजाएं फटने लगी, शरीर से खून की धारा निकलने लगी। वानरों का समूह हनुमान जी को पकड़ करके बगल में करने लगा। हनुमान जी बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आप बगल हो जाइए, नहीं बाली मर जाएगा। क्यों? इतना तेज है कि बाली के पास सामर्थ्य ही नहीं है उनका आधा बल संभालने की। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बाली का वध नहीं किया। इसीलिए इस कथा को जानते हुए परम ब्रह्म ने बाली को छुप के मारा था, क्योंकि जब मेरे सेवक का बल ये नहीं संभाल पाया तो जब मैं सम्मुख जाऊंगा तो इसकी क्या गति होगी। इसीलिए भगवान ने छुप करके बाली को एक बाण से मारा। ये सब बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। भगवान का चरित्र हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। भगवान का चरित्र अगाध है, अगाध है। इतना बड़ा चरित्र है कि हनुमान जी महाराज नित्य निरंतर कथा श्रवण करने के लिए घूमते रहते हैं। और कागभुसुंडी जी महाराज नीलाद्रि पर्वत पर बैठ करके निरंतर कथा कह रहे हैं हजारों करोड़ों वर्षों से, और रसिक संत वहाँ उस कथा का श्रवण आज भी कर रहे हैं। ऐसी ही श्री राम की कथा निरंतर चलती रहेगी, अथ हरि इच्छा। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट
निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय 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 सीताराम। श्री सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर